हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि वाई टू चूज़ रॉयल एनफील्ड क्लासिक ओवर स्टैंडर्ड 350। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अगर बात कर लेते हैं कि चॉइस की, तो देखो रॉयल एनफील्ड क्लासिक एक अलग वेरिएशन हो जाता है और रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड एक अलग वेरिएशन हो जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि आजकल के यंग जनरेशन स्टैंडर्ड 350 की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट करती है, और जहाँ पर आप देखेंगे कि 25 की एज से ऊपर वाली जो जनरेशन है वो आपको दिख जाएगी क्लासिक की तरफ मूव करती हुई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड लेने में और क्लासिक लेने में हमें कौन सा लेना चाहिए, क्या ड्रॉबैक्स है। तो देखो, क्लासिक को स्टैंडर्ड से पहले मैं ऊपर इसलिए रखता हूँ क्योंकि सबसे पहला आ जाता है कि कलर वेरिएशन। तो देखो भाई, आज की डेट में स्टैंडर्ड के पास ओनली 2 कलर हैं, जिसमें से एक मैरून है और एक ब्लैक है, ओनली एंड ओनली। और अगर हम बात करते हैं क्लासिक की, तो बेस मॉडल से लेकर के टॉप मॉडल तक आप देखेंगे ब्लैक, स्टील ब्लैक, आपको मैट फिनिश में, क्रोम फिनिश में, हेल्सियन ग्रीन, हेल्सियन ब्लैक, रेड, मैरून, रेडिश और मल्टीपल एमरोड ग्रीन। इस तरह से आपको कलर वेरिएशंस का लगभग आपको 30 से 40 कलर वेरिएशन आपको क्लासिक 350 में मिल जाते हैं। वहीं बात करते हैं अगर हम स्टैंडर्ड 350 की, तो आपको वन एंड ओनली 2 कलर वेरिएशन मिलते हैं, वो है एक मैरून और एक है ब्लैक। और मैरून जो कि आज की डेट में तो अगर आप देखेंगे तो रेयर ही हो गया है, ओनली ब्लैक एक अवेलेबल है। तो इसलिए सबसे पहला रीज़न तो यही हो जाता है कि मैं क्लासिक 350 को स्टैंडर्ड 350 से ओवर इसलिए रखता हूँ क्योंकि वहाँ पर कलर वेरिएशन अपने पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। दूसरी बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड में आज की डेट में केवल 2 ही मॉडल अवेलेबल है, एक बटालियन ब्लैक और एक स्टैंडर्ड। और वहीं हम बात कर लेते हैं क्लासिक की, तो क्लासिक के पास अगर आप जाएंगे तो आपको क्लासिक 350 में आपको ड्यूल टोन कलर मिल जाता है, और उसके बाद आपको मिड सेगमेंट में हेल्सियन सीरीज़ मिल जाती है, उसके बाद टॉप में आपको रिबॉर्न सीरीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पर भी आपको 3 वेरिएशन मिल जाते हैं, यानी कि 3 प्राइस लिस्ट में आपको 3 अलग अलग तरह की गाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। जबकि स्टैंडर्ड में हमारे पास ये भी केवल 2 ही हैं और दोनों के प्राइस रेंज लगभग सिमिलर है। फिर दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं इसके लुक्स की, तो जहां आपको स्टैंडर्ड है वो थोड़ी सी स्लिम टैंक के साथ देखने को मिलती है, तो वही क्लासिक है कि प्रॉपर आपको ओवल टैंक के साथ देखने को मिल जाएगी क्लासिक 350, जो कि आपके स्टैंडर्ड 350 में आपको केवल स्लिम टैंक में मिलेगी। उसके बाद कर लेते हैं लेंथ की, तो जो करंट में स्टैंडर्ड आ रही है और क्लासिक आ रही है वो लगभग लुक वाइज सेम है, लेकिन आप लेंथ देखेंगे तो जो हैंडल बार की वजह से जो लेंथ है वो क्लासिक 350 का टैंक से लेकर के हेडलाइट तक का जो एरिया है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ओपन मिल जाता है, जिससे कि इसका लुक और इसकी हैंडलिंग बेटर है स्टैंडर्ड 350 की तुलना में। एक रीज़न ये भी हो जाता है इसको लेने का। फिर अगर हम बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो इंजन दोनों का सेम है, J1 सीरीज़ का 349 सीसी यानी 350 सीसी का इंजन है। तो इसलिए भी अगर इंजन की बात है तो फिर भाई मैं क्यों केवल एक सिंगल कलर पे स्टक हूँ, है ना। तो इसके लिए भी मेरे पास है कि अगर जब सेम इंजन है, मेरे पास कलर वेरिएशन अवेलेबल है, तो मेरी चॉइस के हिसाब से मैं उस कलर को लेकर के क्लासिक 350 में आगे बढ़ सकता हूँ। उसके बाद हम अगर बात कर लेते हैं इसके बैकलाइट की, तो देखो दोस्तों, अभी जो स्टैंडर्ड ने बैकलाइट निकाली थी वो लुक बिल्कुल सिमिलर कर दिया था, सेम बैकलाइट दे दी थी क्लासिक की तरह, वो मार्केट में नहीं चला। अभी उन्होंने एक नया किया है कि भाई कस्टमाइज सीट कर दी है, प्लस वो बैकलाइट उन्होंने स्ट्रेट वाली वापस पुरानी वाली कर दी है, लेकिन जो मार्केट डिमांड है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप डाउन हुई है। उसके बाद हम बात करें कि क्लासिक को 350 को मैं क्यों ओवर रेट करता हूँ स्टैंडर्ड 350 से, उसका सबसे बड़ा रीज़न है, देखो दोस्तों, 2000 से लेकर के 2008 के बीच में एक टाइम ऐसा आया था रॉयल एनफील्ड आइसर मोटर के पास, जहाँ पर उसकी बाइक्स ने मार्केट में पकड़ कमज़ोर हो गई थी। उसके बाद उन्होंने जब अपनी 350 सीसी की क्लासिक को लॉन्च किया, तो मार्केट ने 2008 से जो मार्केट हाइप हुआ है ना, रॉयल एनफील्ड ने दोबारा रीबिल्ट यानी रिबॉर्न हुई है रॉयल एनफील्ड, वो केवल क्लासिक की वजह से हुई है। ये जेन्युइन रीज़न है, ना कि स्टैंडर्ड की वजह से। आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि क्लासिक 350 सेगमेंट ने रॉयल एनफील्ड को दोबारा से इंडिया के अंदर अपना मार्केट बनाने का मौका दिया, इस वजह से। इसीलिए आज की डेट में क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है। मोस्ट सेलिंग बाइक आप सर्च कर लीजिए रॉयल एनफील्ड की 350 सेगमेंट में, तो मोस्ट सेलिंग बाइक ऑफ रॉयल एनफील्ड आपको 2008 से अभी तक क्लासिक 350 ही मिलेगी। एक ये सबसे बड़ा रीज़न है।
उसके बाद दोस्तों एक और रीज़न आ जाता है कि क्लासिक 350 का जो सेगमेंट है वो आपको मोस्टली स्पोक्स व्हील में ही मिलेगा। जहाँ तक मेरे को लगता है कि हाँ भाई, स्पोक्स व्हील आर मोर पावरफुल देन एलॉय व्हील्स। एक ये रीज़न भी है कि क्लासिक को प्रेफर करने का। दूसरी जो स्टैंडर्ड में कस्टमाइज सीट होने की वजह से जो वेरिएशन है कंफर्टेबिलिटी का, कंफर्ट का, वो थोड़ा कम हो जाता है। इवन यहाँ क्लासिक में क्या है कि आपके पास सीट को अप डाउन करने का ऑप्शन दिया गया है, प्लस उसमें अलग अलग सीट्स होती हैं, सेपरेट सीट्स हैं ड्राइवर के लिए और पीछे बैठने वाले के लिए, तो जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें भी आपको चेंजेस कर सकते हैं। जबकि स्टैंडर्ड में केवल एक वो कस्टमाइज सीट के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर आप उसे हटा करके डबल वाली सीट भी लगाते हैं तो स्टैंडर्ड का लुक ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मैं दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि ये कुछ मेन रीजंस हैं। आपको क्या लगता है, क्या यही रीजंस हो सकते हैं क्लासिक को ओवर रेट करने के लिए स्टैंडर्ड से? हाँ, मैं मानता हूँ कि जो हाइप स्टैंडर्ड 350 का ज़्यादा है, लेकिन मार्केट वैल्यू, कंफर्ट और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासिक 350 इज़ बेटर ऑप्शन दैन स्टैंडर्ड 350। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं लोगों, आपका क्या कहना है। नो हेट फॉर स्टैंडर्ड 350, बट यस, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। तो इस वजह से मैंने जो आपको बताया है वो मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मैं अपनी इस बाइक को लगभग 23,000 किलोमीटर चला चुका हूँ और इसके अलावा मैंने 3 साल से इसे चला रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैंने स्टैंडर्ड नहीं चलाई, स्टैंडर्ड भी मैंने चलाई है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, स्टैंडर्ड की हैंडलिंग में और क्लासिक की हैंडलिंग में और इसका जो भी मैंने ये रिव्यूज़ दिए हैं, इसमें यही डिफरेंस मैंने जो नोटिस किया, वो सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने यहाँ पर नोटिस किया है। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।